कबीर आश्रम परिवार की ओर से आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दो 2025 कल अंतिम दिन, आज 2026 का प्रथम दिन। क्या सच में नया वर्ष है? हमारे जीवन में क्या नया वर्ष आया है? ऐसे नए वर्ष हमारे जीवन में 30 साल के हैं तो 30 बार निकल चुका है, 50 साल के हैं तो 50 बार निकल चुका है, 80 साल के हैं तो 80 बार निकल चुका है। क्या बदला आखिर हमारे जीवन में? क्या चीज नया आया है? वही खाद्य पदार्थ, कपड़े नए कपड़े कहाँ होता है? वही पुरानी रुई से धुन करके बनाया जाता है कपड़ा। रुई कब के निकाला है, कब के स्टॉक में पड़ा है, पुराना हो गया। नया मकान कहाँ से हुआ? सरिया को गला करके रूपांतरित किया गया, कई बार वो बदल गया। पुरानी ईंट कहाँ से नया आया? मिट्टी तो पुराना है, मिट्टी तो पुराना है, नया कहाँ से हुआ? बस रूपांतरित चीज है। हम जो सब्जी खाते हैं वो भी तो पुराना ही है। पुरानी बीज से ही नए सब्जी का रूपांतरण रूप आया है। नया क्या है आखिर? कल जो सूर्य देखते थे वही सूर्य है, कल जो चांद देखते थे वही चांद, कल जो आदमी देखते थे वही आदमी। 7 साल में शरीर के सारे परमाणु भी बदल जाते हैं, लेकिन आत्मा तो नहीं बदलता है। सब कुछ तो पुराना हो गया, नया क्या है? सही ढंग से विश्लेषण किया जाए, एनालाइज किया जाए तो पता चलता है कुछ भी नया नहीं है, लेकिन है नया कुछ है। नया क्या हो सकता है? नया हो सकता है हमारे जीवन जीने की शैली नया हो सकता है। आज तक जिन विचारों के साथ हमने जीवन नहीं जिया है, उन विचारों के साथ हम जी सकते हैं। आज तक जो प्रेम नहीं वो प्रेम कर सकते हैं, करुणा कर सकते हैं, दया क्षमा संतोष कर सकते हैं। आज तक 20 साल 30 साल 40 साल से जो वैर और विरोध की गांठें बांध करके रखे हैं, उनको उखाड़ फेंक सकते हैं, नया हो जाएगा। हमारे अंतःकरण बदलना चाहिए, तब नया हो सकता है। जो रूप से दिखाई दे, जो आंखों से दिखाई दे, गोस्वामी जी भी कहते हैं गो गोचर जह लग जाई सो सब माया जानहु भाई। बड़ा पार की भाषा कहते हैं गोस्वामी जी। गो और गोचर, इंद्रिय और आंख से, गो गोचर इंद्रिय और आंख से जो भी दिखाई देता है, स्पर्श होता है, महसूस करते हैं, सारे चीज माया है। एकदम पार की भाषा बोलते हैं गोस्वामी जी। फिर नया तो कुछ भी नहीं, सारे चीज माया है। और माया छूटने वाली है। जो आंख से दिखाई दे रहा है सारी चीज छूट जाएगी, जिसे आज महसूस कर रहे हैं सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन एक है आत्मा, वो कभी नहीं बदलता है। मैंने कहा कि हम नया वर्ष में नया क्रांति का बीज रोपित कर सकते हैं। आज तक भाई और भाई में प्रेम नहीं था, प्रेम से जी सकते हैं। आज तक देरान जेठान में प्रेम नहीं था, प्रेम से जी सकते हैं। आज तक हम जो मन में वैर की गांठ बांध करके जी रहे हैं, छोटी छोटी बातों को हम तिल का ताड़ बना करके बैठे हैं, छोटी छोटी चीजों को उनको बदल सकते हैं। कुछ क्रांति कर सकते हैं जीवन में, कुछ बदलाव कर सकते हैं। बहुत से लोग हैं ऐसे बहुत से लोग हैं जो नए वर्ष के बारे में सोचते ही नहीं है। हर क्षण, हर पल, हर प्रतिपल आपका नया होता है। हर पल आपका नया होता है। हर रोज नए सवेरे के साथ आप बिस्तर से उठते हैं, लेकिन बदलते हैं कुछ? यदि नहीं बदलते हैं तो हमारा जीना भी असफल हो जाता है। यदि हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो हम सिर्फ ये टट्टी पेशाब की पोटरी लेकर के चल रहे हैं। बस कुछ कबाड़ इकट्ठा कर लेंगे,
कुछ मकान दुकान बना लेंगे, कुछ परिवार बढ़ा लेंगे, कुछ धन संपत्ति बढ़ जाएगा और एक कबाड़ खाना चलता रहेगा, टट्टी पेशाब की पोल्ट्री चलता रहेगा, बस जीवन में और कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। यदि आत्मा के लिए काम नहीं किए, यदि मन की प्रसन्नता के लिए हमने काम नहीं किया, तो हमारे जीवन में कुछ भी नया नहीं रहा, सब पुराना हो गया, सब कुछ पुराना हो गया। इसलिए आत्मीय सज्जनों, आप सब पारक निष्ठ है, अपने जीवन में कुछ नया करिए, नया बदलाव करिए जीवन में। अब मुझे द्वेष वाली जिंदगी नहीं जीना है, अब मुझे शिकायत वाली जिंदगी नहीं जीना है, अब मुझे किसी को न सताना है, न किसी को परेशान करना है। जो बन सकता है अपने से प्रेम, करुणा, उदार, दया और क्षमा, संतोष भाव रख करके अपने जीवन में क्रांति का बीज ला सकते हैं। जैसे ही नया वर्ष आता है, आप देखते होंगे नया वर्ष आने के बाद लगभग 99% घरों में कैलेंडर बदल जाता है। 99% घरों में कैलेंडर बदल जाता है और कुछ घरों में कई सालों का कैलेंडर पड़ा रहता है, लेकिन खोल करके कोई नहीं रखते, कोई पलटते नहीं है। नए कैलेंडर को ही पलटते हैं, पुराना कैलेंडर कोई खोल करके नहीं देखते हैं। क्या मन को भी वैसे किए हैं? पुराने विचारों को छोड़ पाए हैं? आज से कुछ दिन पहले, आज से कुछ वर्ष पहले भाई ने कहा था, पिता ने कहा था, पत्नी कही थी, पति कहे थे, सास ने कहा था, ससुर ने कहा था, पड़ोसी ने कहा था, किसी ने कहा था। कितने साल का कैलेंडर लटका करके चलेंगे, कितना बोझ उठा करके चलेंगे। उतनी बोझ ढोने की क्षमता नहीं इस शरीर में, और आत्मा को उतना बोझिल मत बनाइए कि हमारा जीवन बोझ से लद जाए, हमारा बोझ हल्का हो। जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो हमारे साथ में ऐसा बोझ चले जो हमको हल्का महसूस हो। एक टोकरा है, टोकरा में 5 किलो फूल रख दिया जाए। अब 5 किलो फूल हो और उसको आपको हटाना हो तो आसानी से हटा देंगे, और 5 किलो फूल की जगह 5 किलो लोहा रख दिया जाए तो वजन उतना ही है, लेकिन वजन उतना होते हुए भी 5 किलो लोहे के लिए मेहनत लगेगा। वही 5 किलो फूल है, 100 फीट ऊंचे से आपके सिर पे गिराया जाए, आपको चोट नहीं लगेगी। और 5 किलो क्या 200 ग्राम के एक लोहे के लक्कड़ को आपके ऊपर गिराया जाए तो सिर कुचल जाएगा। हम अपने जीवन में गंदगी ढो रहे हैं, बस तेरे मेरे रात दिन शिकायत शिकायत शिकायत। न अपने जीवन में हम शांति से जी पाते हैं, न आसपास के लोगों को, न बच्चे को, न परिवार को सुकून दे पाते हैं। हमारे जीवन में सुगंधी ही क्या चाहिए? क्या फिर नया रह गया? वही खुरापात वाली जिंदगी, वही शिकवा शिकायत वाली जिंदगी। ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे सहयोग नहीं करते, वो सहयोग नहीं करते, भाई की शिकायत, पत्नी की शिकायत, बच्चे की शिकायत। क्या कर लिए जीवन में? ये शिकायत से अच्छा तो जानवर जीता है। जानवर किसी के लिए शिकायत नहीं करता, जो मिलता है खा लेता है, कल की चिंता नहीं करता है, कल की चिंता नहीं करता है। आदमी कल के नहीं, एक व्यक्ति थे करोड़पति व्यक्ति, राजा, उनके पास में इतनी संपत्ति पूछना ही क्या। राजा ने कहा मंत्री से, मंत्रीवर ये बताओ मेरे पास में कुल कितनी संपत्ति है और कितनी संपत्ति है, और ये संपत्ति को हमारे पूरे परिवार वाले बैठ करके खाए तो कितनी पीढ़ियों तक चल सकता है, कितनी पीढ़ियों तक चल सकता है। राजा ने गणना किया, जोड़ा, हिसाब किताब लगाया, तो राजा ने कहा, मंत्री ने जोड़ करके कहा राजा से, महाराज आपकी संपत्ति इतना है कि आपकी संपत्ति कुल आपके पूरे परिवार के लोग कुछ भी ना करे तो भी आपके पूरे परिवार के लोग 10 पीढ़ी आराम से बैठ करके खा सकते हैं, इतनी संपत्ति है। राजा अपना सिर पकड़ लिया,
कहे 10 पीढ़ी के बाद 11वां पीढ़ी क्या खाएंगे। उनके मन में एक संदेह होने लगा कि 11वां पीढ़ी के लिए क्या है। वो कई लोगों से मिला, तो एक समझदार व्यक्ति था, एक ज्ञानी व्यक्ति था, संत थे, उनके पास गए, कहे उनके पास उसका समाधान मिल जाएगा। उस संत के पास गया, संत के पास जाकर के कहा मेरे पास में इतनी संपत्ति है कि 10 पीढ़ी खाए तो भी कम नहीं पड़ेगा, लेकिन समस्या यह है कि मेरे 11वीं पीढ़ी के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। 11वीं पीढ़ी के लिए मेरे पास संपत्ति नहीं है, इसका समाधान क्या है। संत ने कहा आप जिस शहर में रहते हैं उसी शहर में एक बुढ़िया है, एक बुढ़िया माँ रहती है, उनके पास इसका समाधान है। आपको करना क्या होगा कि आपको उस बुढ़िया माँ को कुछ दान करना होगा, कुछ रुपये पैसे धन संपत्ति कुछ दान करना होगा, कुछ अन्न पदार्थ दान करना होगा। यदि वो आपकी संपत्ति धन संपत्ति रुपये पैसा स्वीकार कर लेती है तो आपके 11वीं पीढ़ी के लिए समाधान हो जाएगा। उस व्यक्ति को लगा कौन ऐसा व्यक्ति हो जो किसी को दान किया जाए, पैसा संपत्ति धन तो नहीं ले, ऐसा व्यक्ति तो कोई नहीं होगा। वो तो कहा है तो बहुत संपत्ति बहुत सहज है, मेरे पास इतनी संपत्ति है मैं आसानी से दान कर दूं। शॉपिंग मॉल में गया, एक दुकान में गया और वहां से एक बोरा चावल ले लिया, एक बोरा आटा ले लिया, एक बोरा दाल ले लिया, कुछ सब्जियां ले लिया और चला मंत्री के साथ में चला। मंत्री उनके परिसर में गए, आवाज दिए तो बुढ़िया माँ निकलती है, कहते हैं कहिए क्या चाहिए। कहे महाराज जी आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे कुछ वार्ताएं करना चाहते हैं, आपके लिए कुछ तुच्छ भेंट लाए हैं, आप इसको स्वीकार कर लीजिए। राजा उनके पास समेत जाते हैं और उनके पास जो कुछ लाए थे वो बुढ़िया माँ को देते हैं। बुढ़िया माँ बोलती है मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। राजा कहते हैं आपके पास कुछ नहीं दिख रहा है, आपके भोजन के लिए अन्न व्यवस्था के लिए आपके भावी जीवन के लिए कुछ नहीं दिख रहा है। वो बुढ़िया माँ बोलती है महाराज मुझे आज इसकी जरूरत नहीं है, जिसकी जरूरत होगा जिन लोगों को जरूरत होगा उन लोगों को दे देना। मेरे पास रात्रि को भोजन करने के लिए चावल है सब्जी है, मेरे पास रात्रि को भोजन करने के लिए चावल और सब्जी है, कल की मुझे चिंता नहीं है। महाराज कहते हैं कल के लिए आपके पास कुछ नहीं है, आप रख लीजिए। वो बुढ़िया माँ बोलती है मेरे पास आज के लिए है, कल की मुझे नहीं सोचना है। मुझे ये पता नहीं है कल मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, तो मुझे कल की चिंता क्या करना है। मुझे कल की चिंता नहीं करना है, अगर कल जिंदा रहा तो मेरी व्यवस्था हो जाएगी, मुझे जरूरत नहीं है, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। और वो राजा से धन स्वीकार नहीं करता है और वो घर आता है राजा, उनके दिमाग की आंखें खुल जाती है, पलट उनकी जो अंधकार में काई लगा हुआ था, पर्दा लगा हुआ था, आंखों में वो पर्दा खुल जाता है। ये माता है जो कल की चिंता नहीं कर रही है, कल सुबह की चिंता इनको नहीं है। मर जाऊं तो क्या पता, मैं क्या पता इस जीवन में जिंदा रहूंगा, मुझे क्या पता, मुझे क्यों चिंता करना चाहिए। वो फकीर का साथ पकड़ लेता है, जीवन बदल देता है। आप में से कोई है फकीर का साथ पकड़ने वाले? कोई नहीं। हम कहना ये चाहता हूं मैं, हम कल की चिंता न करें, और कल की चिंता करना चाहिए आज के जीवन की अवस्था के हिसाब से, लेकिन दौड़ना नहीं चाहिए। हाय संपत्ति रात दिन दौड़ रहे हैं और संपत्ति की दौड़ इतनी हो चुकी है, अब माँ बाप के लिए समय नहीं है, बच्चे के लिए समय नहीं है, पत्नी के लिए समय नहीं है, परिवार वालों के लिए समय नहीं है, और दुर्भाग्य कहूं या सौभाग्य कहूं अपने लिए अपने जीवन के लिए समय नहीं है, तो क्या कौड़ी बटोर करके जीवन में कौन सा उत्थान कर लेंगे। और यही काम दुनिया के अधिकतम साधु और संत भी कर रहे हैं। दुर्भाग्यवश साधु और संत भी यही कर रहे हैं। और कोई घूमते हैं, विचरण करते हैं, कोई बुलाते हैं, जाते हैं, तो लोग बोलते हैं कि लोग घूम रहे हैं, बड़ा जलवा है। साधु का काम यही है। एक जगह
ऐसो आराम बंगला बना ले, पूरा राजपाट सिंहासन तैयार कर ले, बस एक जगह बैठे रहे, लिमिट रहे, आओ भक्तों तुम चढ़ोतरी दो, मैं यहाँ बैठा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ, बस इतना ही काम है। साधु को चिंता नहीं करना चाहिए। बहुत सारे जो सहज हो रहा है, सहज हो रहा है, बनता चला जाए। जितना विकास हो, विकास करना बुरा नहीं है। आप लोगों ने इतना सहयोग किया, शून्य से 2003 से लेकर के 2000 आज 25-26 कुल मिलाकर के 22 सालों में मैं उपलब्धि कहना चाहिए। ये भी उपलब्धि बहुत से लोगों के पास नहीं है। बहुत से साधु ऐसे हैं, मैं जानता हूँ कि जिनके पास यहाँ जितनी संपत्ति आया होगा उनसे कई गुना ज्यादा संपत्ति है, उनके पास कई गुना ज्यादा विकास के साधन हैं। और ऐसे भी प्रवक्ता हमारे साधु संत है अभी, जिनके पास पर डे हजारों पैसा आते हैं, लेकिन विकास का मामला जीरो। कहाँ जाता है पैसा? परिवार में घुस जाता है, पत्नी में घुस जाता है, तो और कहीं चला जाता है। साधु तो हो गए हैं, लेकिन पैसा का मूल्य नहीं, कहाँ जा रहा है, बर्बाद हो रहा है। मैं समझता हूँ ऐसा वैराग्य जीवन हो जो किसी के लिए आसक्ति ना हो, परिवार से अलग अलग, बस जो कुछ है समाज में दे दे। ऐसा भी सौभाग्यशाली संत मिलना हमारे लिए कहना चाहिए सौभाग्य है। और ऐसे साहिब जी की कृपा है, जिन्होंने कल के लिए नहीं सोचा, कल के लिए नहीं सोचा। जब भंडारा करते हैं तो जीरो में रहता है, कल के लिए नहीं सोचते हैं पेमेंट कहां से करेंगे। मैं समझता हूं ऐसा भी संत मिलना दुर्लभ है। जब कोई काम करना होता है तो किसी से सहारा ले लेते हैं, हो जाएगा छूट जाएगा, मांगते नहीं है, इशारा कर देते हैं। इशारा तो करना पड़ता है, और हम तो मांगेंगे। साहब जी नहीं मांग रहे हैं, हम तो फोन कर करके मांगेंगे, बता दे रहे हैं कि हमको जरूरत है, हमारे लिए नहीं चाहिए। हमारे लिए हम इतना काम करते हैं कि हम काम करके जिंदगी जी सकते हैं, काम करके जिंदगी जी सकते हैं। और आप लोग इतना है उदार हैं कि बिना मांगे मुंह में ला करके खिलाने वाले हैं आप लोग। साहब जी हमारे ओर से आप लोग बिना मांगे करते। मैं कहना चाहता हूँ कि सौभाग्य से ऐसा समाज मिलता है। आप पूरे छत्तीसगढ़ में गणना कर लीजिए कि 22-20 साल में इतना विस्तृत अच्छा व्यवस्थित आश्रम कहीं नहीं है। आप छत्तीसगढ़ में इतने कम समय में, मैं मूल बात पर आ रहा हूँ। आज नया वर्ष है, नए वर्ष में कुछ क्रांति करिए अपने जीवन में। आज आपके पास माता पिता है, बहुत से लोग हैं उनके सर से माँ बाप की साया चली गई है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके सर से माँ बाप की साया नहीं हो, माँ बाप से मिलना चाहते हैं लेकिन नहीं मिल सकते क्योंकि उनके पास माँ और पिता नहीं। बहुत से ऐसे लोग हैं, लगभग अधिकतम लोग ऐसे हैं जिनके पास बच्चे हैं। आप बच्चे से प्यार करिए, बच्चे को चेतना, उनके अंदर एक चेतना झंकृत करिए कि वो अपने मार्ग पर सही दिशा पर चलना शुरू कर दे, ये दुनिया के आडंबर से बच जाए। कबीर पंथी है लेकिन दुनिया के आडंबर ऐसा घेर रहा है, कहीं पानी चढ़ा रहे हैं, कहीं पानी चढ़ा रहे हैं, शिव पुराण करा रहे हैं तो गीता करा रहे हैं। अच्छी बात है, ये भी करिए, लेकिन मुझे बुरा तब लगता है जब ये यज्ञ में हवन में कर्म कांड बस होता है, नाच गान चलता है, शराब की बोतलें चलती है, पौच फेंकाता है। क्या मतलब है ऐसे यज्ञ करने से, ऐसे पुराण करने से क्या मतलब होता है? और आप उनको देते हैं, उनके चरणों तक, उनके पास जाके लेटते हैं जिन्होंने अपने जीवन में कुछ वैराग्य की त्रिवेणी में डुबका ही नहीं लगाया है, जिन्होंने अपने जीवन में कोई वैराग्य को देखा ही नहीं है। न सेवा जानता है, न श्रद्धा, न साधना जानता है, बस सामने रख लेता है, उसका वाचन कर देता है, तो कोई भी कर सकता है। अपने बंधुओं उनसे मिलिए जिनका जीवन निर्मल हो, उन संतों के पास जाइए जो वैराग्य त्रिवेणी में डुबकी लगाते हैं, जो माया मोह से अलग है, जो दुनिया के दलदल से हट करके अलग काम करते हैं। ऐसे संतों के सानिध्य में जाना चाहिए, ऐसे आश्रमों में जाना चाहिए। वहां जाने मात्र से आपके मन में एक नया छवि तैयार होता है, आपके आभा मंडल में, आपके मनोमस्तिष्क में एक नए विचार की ग्रंथियां स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही अच्छे संतों के पास जाते हैं, आप बैठते हैं, संत कुछ भी नहीं बोलते हैं। जब वहां से आप निकलते हैं तो साथियों से, अपने मित्रों से, अपने परिवार वालों से कहते हैं उनके पास गए थे, बहुत अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? और संत कुछ बोले ही नहीं, कुछ भी नहीं बोले, बल्कि कोई बात भी तो डांट भी देते हैं। क्यों अच्छा लगा? क्योंकि उनके अंदर से एक अच्छा तरंग महसूस हो रहा है, उनके अंदर से एक तरंग प्रवाहित हो रहा है।
जैसे आप यहाँ बैठे हैं, हर व्यक्ति के जेब में मोबाइल है। एक तरंग आता है, कोई कॉल करते हैं दुनिया के किसी भी कोने से कोई कॉल करते हैं, आपके नंबर में डायल करते हैं, एक तरंग प्रवाहित होता है, आपके मोबाइल की घंटी बजना शुरू हो जाता है, आप जान जाते हैं फोन आ रहा है। वही तरंग संत के पास जाने से मिलता है। इसलिए आप लोग नया वर्ष में कुछ नया करिए, जीवन में एक नया बीज रोपित करिए। आज आप लोगों को अवसर मिला है और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है दान करना सीखिए। और दान में सबसे, दान शब्द सुनते ही लोगों के दिमाग खुल जाता है, साहब क्या बोलने वाले हैं, मैं दूसरा चीज बोलने वाला हूं। सबसे बड़ा दान है तो समय का दान। इससे बड़ा दान इस दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता है। बाकी चीज तो आप लोग देते हैं, समय दीजिए, अपने लिए समय लगाइए, अपने चेतना के लिए समय लगाइए, अपने आत्मा के लिए समय लगाइए, अपने बच्चे के लिए समय लगाइए, अपने माँ बाप के लिए समय लगाइए। आपके माँ बाप आपसे प्यार करना चाहते हैं, आपके माँ बाप आपसे बैठ करके बातें करना चाहते हैं, आप अपने बच्चे को समय नहीं दे पाते हैं, दौड़ रहे, 1 घंटा बैठ के कोई चर्चाएं नहीं होती घर में। आपका घर होटल बन चुका है, वो आते हैं भोजन करते हैं, अपने कमरे में चले गए। छोटा भाई आया भोजन किया, अपने कमरे में चले गए, बच्चे आया भोजन किया, अपने कमरे में चले गए। आपका घर है, घर मंदिर है, होटल नहीं है। जो आए भोजन किए, अपने कमरे में घुस गए। आपके घर में वार्ताएं होनी चाहिए, कम से कम दिन में एक बार बैठना चाहिए, एक साथ मिल करके ईटिंग और मीटिंग। परम पूज्य गुरुदेव जी कहा करते थे, आपके घर में ईटिंग और मीटिंग एक साथ होना चाहिए। ईटिंग और मीटिंग मतलब भोजन और भजन एक साथ होना चाहिए। आपके घर में वो कोई शेड्यूल ही नहीं है, कोई व्यवस्थित ऐसा जीवन नहीं है। बहुत से ऐसे घर हैं जिनके घर में चीज है, सब लोग एक साथ बैठेंगे, कुछ ज्ञान चर्चा करेंगे, कुछ पूजा पाठ करेंगे, आरती प्रदीप प्रज्वलित करेंगे, माता पिता के मत्था टेकेंगे, तब एक साथ मिल करके भोजन करते हैं। उनके घर के बच्चे कैसे संस्कारी नहीं होंगे। इसलिए आगे बंधुओं, आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि आपको जो अवसर मिला है, सबसे महत्वपूर्ण है समय का दान करना सीखिए। माँ बाप के लिए, पत्नी के लिए, बच्चे के लिए, अपने आत्मा के लिए समय का दान करिए, तो जीवन आप लोगों का निश्चित ही सुगंधित होता चला जाएगा। अब छल बल ये सारी शक्तियों को अलग दिशाओं में लगा करके सही दिशा में परिमार्जित करिए। अपने मन में एक उत्साह बढ़े कि हम मुझे जीवन में कुछ करना है। जिस उद्देश्य से मेरा जन्म हुआ है, आत्मा के लिए, और आत्मा के लिए समय देना है, तो निश्चित ही आपका दान सार्थक होगा, समय का दान। तो जीवन आप लोगों का सुखद और मंगलमय होगा। यही शुभकामनाएं के साथ अपने वाणी को विराम दूं। हमारा वार्षिक कार्यक्रम आने वाला 3, 4, 5 फरवरी को है। 3, 4, 5 फरवरी को है। लगभग छत्तीसगढ़ में जितने आश्रम हैं, उस सभी आश्रमों से सबके यहाँ जा करके पॉम्पलेट बांटते हैं और पॉम्पलेट देते हैं, और लोग अपने से सहयोग भी देते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ हम लोग बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग घर घर पॉम्पलेट बांटने भी नहीं जा पाते हैं, पर भी आप लोग आते हैं और सहयोग देते हैं। अलग से पैसा डालना नहीं पड़ता, अलग से कहना नहीं पड़ता, आप लोगों के देने से ही कार्यक्रम हो जाता है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप लोग खुद ले जाते हैं, अपने इष्ट मित्रों को बुलाते हैं, पॉम्पलेट ले जाते हैं, इनवाइट करते हैं, क्योंकि ये आत्मा के लिए किसी को इनवाइट की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आज सत्संग के लिए भी लोगों को बुलाना पड़ता है, हमको नहीं बुलाए हम क्यों जाएंगे, हमको नहीं बुलाए हम क्यों जाएंगे। आत्मा के लिए इतना अपने साथ द्वेष करना, सत्संग में न जाना मतलब अपने साथ द्वेष करना, वही समय को गलत जगह में लगाना, ये अच्छी बात नहीं है। सही जगह लगाना चाहिए। इसलिए आप लोग अपने से आते हैं, पॉम्पलेट ले जाते हैं, बांटते हैं, अपने इष्ट मित्रों को बुलाते हैं। आप लोगों को अनेक अनेक धन्यवाद है। आने वाली पीढ़ी, आपकी आने वाली पीढ़ी बहुत बड़ा कल्याण का काम कर सके न कर सके, कम से कम व्यवहारिक शिष्टाचार तो बना रहे, कम से कम घर द्रोहेशन से तो बचा रहे, कम से कम घर कर्म कांड से तो बचा रहे। अभी मैं एक जगह गया था कुछ दिन पहले, तो एक घर करीब 70 साल से कबीरपंथी है। एक कमरे में मुझे आसन दिया गया, एक कमरे में आसन दिया गया, तो कमरे में कई जगह पोटली में बांध करके खूंटी में लटकाया था, और उसमें ऐसे एरो का चिन्ह था।
मैं खोल करके देखा तो उसमें शुभ लाभ लिखा था, छोटा छोटा नारियल होता है। मतलब बाद में मुझे समझ आया कि घर बनवाए, घर को बनवाए। कहाँ गया कबीर पंथ की शिक्षा, उड़ गया। कबीर पंथ करके घर के बहू है, माता पिता के चरणों में मत्था नहीं टेक रहे, शिव भोले में जाकर के मत्था टेक रहे हैं। शिव पुराण आप निकाल करके देखिएगा, आज जो मिश्रा जी कहते हैं वो शिव पुराण में नहीं है। मैं बता देता हूँ आपको सत्य चीज। आज नया टोटका पुराण निकल गया है पूरा, आज नया टोटका पुराण तैयार हो गया है। हर समस्याओं का जड़ एक लोटा जल, सारे समस्याओं का हल करो, समस्याओं का हल। आपके घर के बच्चे बिगड़ रहे हैं, आपके घर के बच्चे गलत दिशा की ओर जा रहे हैं। जहां मत्था टेकना चाहिए वो मत्था टेकना भूल गए, गलत जगह मत्था टेक रहे हैं। क्या कल्याण होगा? कर्म कांड से बचे नहीं रहेंगे, इसलिए कर्म कांड से बचाए रखिए।